हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रैवल यात्रा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप सिंगापुर के टूर का प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी इस ट्रिप को एकदम आसानी से और बिल्कुल बजट में कैसे प्लान करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंगापुर के ट्रिप का एक 4 दिन का ऑल इंक्लूसिव प्लान बताऊंगा, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम योर वीजा, देन फ्लाइट चार्जेस, उसके बाद होटल का जो स्टे है उसका कॉस्ट, देन फूड कॉस्ट, साइट सीइंग वगैरह आप देख रहे हैं वहाँ का कॉस्ट, लोकल ट्रैवल का कॉस्ट, सिम कार्ड एंड अदर एक्सपेंसेस, जिसमें मैं आपको 38,000 रुपीज में पर पर्सन का एक बजट बताऊंगा, जिसमें आप 4 दिन बड़े आसानी से और बिल्कुल बजटेड तरीके से सिंगापुर का टूर प्लान कर सकते हैं। बट इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये बजट टूर प्लान है, जिसमें मैं बजट पर मेनली ज्यादा फोकस दूंगा। बट ये बजट में कैसे प्लान कर सकते हैं आप, ये बजट में आप कैसे होटल ले सकते हैं, इस बजट में आप कैसे सिम कार्ड परचेस कर सकते हैं, लोकल ट्रैवल आप इसी बजट में कैसे कर सकते हैं, जो मैं कॉस्ट अभी बताने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर शायद इतना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन ना करूं, क्योंकि सिंगापुर टूर सीरीज के नाम से मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें 8-10 वीडियोस है, जिसमें ये सारी चीजें बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अगर आपने इन वीडियोस को चेक नहीं किया है तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को आप यहीं पे पॉज करें और पहले उन वीडियोस को चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर वो वीडियोस आप नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी ट्रैवल यात्रा को फॉलो करते हैं और ऑलरेडी ये वीडियोस चेक कर चुके हैं तो बस अगले कुछ मिनटों तक पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सिंगापुर का टूर का प्लान मिनिमम कितने दिन का करना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली सिंगापुर में जितने भी साइट सीइंग प्लेसेस है उसको अगर ओवरऑल तरीके से कवर करना है तो आपको मिनिमम 3 से 4 दिन का तो प्लान करना ही चाहिए। और अगर आप सिंगापुर को थोड़े और अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हैं तो आप सिंगापुर का प्लान 6 से 7 दिन का कर सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का प्लान लेकर आप चल सकते हैं। ओके, तो अब सिंगापुर के टूर के बजट में सबसे पहले देख लेते हैं फ्लाइट कॉस्ट। सो सिंगापुर के लिए आपको जो चीपेस्ट फ्लाइट है वो आपको मोस्टली साउथ इंडिया से मिल जाएगा, जैसे चेन्नई हो गया, कभी कभी तिरुवनंतपुरम से भी आपको चीपेस्ट फ्लाइट मिल सकता है। और इन सब सिटीज से जो फ्लाइट चलती है सिंगापुर के लिए, इसका मिनिमम कॉस्ट आपको हो सकता है 8,500 रुपीज के आसपास, अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हैं तो। वंस अगेन आई विल रिपीट कि अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हैं तभी आपको ये प्राइस मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने मालदीव सीरीज वाले वीडियो में भी ऐसे ही लोएस्ट प्राइजेस वगैरह प्रॉपर प्रूफ के साथ दे रखे थे, बट उसमें भी काफी लोगों के कमेंट ऐसे आए कि इस रेट में तो आपको मिल नहीं सकता है। इसलिए मैं आपको ये अगेन बता रहा हूँ कि वहां पर भी मालदीव वाले वीडियो में भी मैंने प्रॉपर प्रूफ के साथ ये दिखाया था कि वो कॉस्ट कैसे आ रहा है। और यहाँ पे भी जो मैं आपको 8,500 रुपीज का कॉस्ट बता रहा हूँ ये प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और इसके लिए जो प्रॉपर प्लानिंग जो मैं बता रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला चीज, आपको एडवांस में बुक करना है, एटलीस्ट 1.5-2 महीना पहले अगर आप प्लान कर लेते हैं इट्स बेटर, आपको अच्छे प्राइजेस मिल जाते हैं। सेकेंड थिंग इज, आपको वीकेंड में या फिर जो कंफर्ट टाइम जोन होता है उस जोन में आपको फ्लाइट्स वगैरह बुक नहीं करना है। और नेक्स्ट चीज ये है कि थोड़ा बहुत आप रिसर्च कीजिए, थोड़े बहुत कूपन वगैरह आप यूज कीजिए जो बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स में मिलता है, और उन कूपन को यूज करके थोड़ा बहुत डिस्काउंट लीजिए। और भी बहुत सारे फ्लाइट्स वगैरह बुक करने के छोटे मोटे हैक्स है, जैसे बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि फ्लिपकार्ट में भी आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाता है। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लिपकार्ट वाले ही वेबसाइट पर जाता हूँ और यहीं पे आपको दिखा देता हूँ कि ये पर्टिकुलर प्राइसिंग जो है आप कैसे ले सकते हैं। ओके, तो ये है फ्लिपकार्ट का ऑफिशियल फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट, जिसमें हम सिंगापुर और चेन्नई के बीच का डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेते हैं और साथ में मैं आपको कोई भी नियरेस्ट डेट सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आज से 2-3 दिन का बाद का डेट सेलेक्ट करता हूँ, 24 मार्च का डेट सेलेक्ट कर लिया है मैंने। और ये बुक पर क्लिक करते जो सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं ये 9,024 रुपीज़ में आपको मिल रहा है एयर इंडिया का फ्लाइट। इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस है दैट इज कमिंग अराउंड 8,812 रुपीज़। इसमें आपको फ्लाई न्यू का जो फर्स्ट टाइम यूज़र का जो डिस्काउंट है वो आपको मिल रहा है, विच इज अगेन अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 800 रुपीज़। इसके बाद आपका फाइनल प्राइस आ रहा है 8,812 रुपये का। ओके, तो अब आपने ये क्लियर प्रूफ के साथ देख लिया कि फ्लिपकार्ट वाले वेबसाइट से एज ए न्यू यूजर अगर आप बुक करते हैं तो इस पर्टिकुलर डेट में आपको एज ए न्यू यूजर 800 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है और आपको ये टिकट हो रहा है 8,812, इसका फाइनल कॉस्ट आ रहा है।
अब इसी चीज को जब आप पे कर रहे हैं तो आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड आता है उसमें फ्लैट 5% डिस्काउंट मिलता है फ्लिपकार्ट के वेबसाइट में एनी परचेस पे। तो आप जब पेमेंट करने जा रहे हैं तब आप उस पर्टिकुलर एक्सिस बैंक का अगर कार्ड अरेंज कर सकते हैं तो उससे कीजिए, देन अगेन आपको एक 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फाइनल अमाउंट जो आपका आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 8,300 रुपीज और सो। तो इस हिसाब से आई होप आपने बिल्कुल क्लियर प्रूफ के साथ चेक कर लिया। अब यही चीज आप खुद भी चेक कर सकते हैं। पर पर्सन आपको 8,500 रुपीज जाने का और 8,500 रुपीज आने का। सो प्लीज मेक ए नोट कि आपका टोटल सिंगापुर का फ्लाइट चार्ज होता है 17,000 रुपीज। अब फ्लाइट के बाद नेक्स्ट है वीजा। वीजा आपको सिंगापुर में ऑन अराइवल नहीं है, आपको ये इंडिया से ही अप्लाई करके लेके जाना पड़ता है वीजा। तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और कैसे आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कौन इनका ऑथराइज एजेंट है, इसके लिए मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है। इस वीडियो को आप चेक कर लीजिए, इसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि 2,500 रुपीज में सिंगापुर का वीजा कैसे पा सकते हैं और इसे लगभग एक हफ्ते में आपको मिल जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर है तो विद इन 1 वीक आपको ये वीजा मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट, अगर आप सिंगापुर में जाते हैं तो वहां पर आपको सिम कार्ड परचेस करना पड़ता है। तो इसके लिए भी मैंने एक और वीडियो बना रखा है, इस वीडियो को चेक कर लीजिए। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप सिंगटेल या स्टार हब या किसी भी और ब्रांड का $15 में कैसे आप यहाँ से सिम ले सकते हैं। तो सिम कॉस्ट विल बी $15 विच इज अप्रोक्सीमेटली 900 रुपीज। इसके बाद जो लोकल ट्रैवल आपको करना है, लोकल ट्रैवल के लिए यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। आप सिंगापुर का टूरिस्ट पास ले सकते हैं या फिर आप EZ लिंक कार्ड है, EZ लिंक कार्ड भी आप ले सकते हैं। इसके लिए अगेन वन मोर वीडियो इज देयर, ये आप चेक कर लीजिए। इसमें आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए लोकल ट्रैवल के लिए। और अगर मैं आपको 4 दिन का आपका जो सिंगापुर का ट्रिप है इसका मैं एक समरी के रूप में टोटल लोकल ट्रैवल का कॉस्ट बताऊं तो ये अप्रोक्सीमेटली 25 SGD के आसपास आपको आ जाएगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में ये किस तरीके से करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट में आपका जो लोकल में आप फूड लेते हैं, ये हॉकर सेंटर्स वगैरह आप मोस्टली प्रिफर कीजिए। इंडियन फूड कहाँ पे मिल सकता है, अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन फूड कहाँ पे मिल सकता है, ये भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो इस वीडियो को भी आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एज ए समरी में आपको बता देता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली आपको 10 से $12 का खर्चा आएगा पर पर्सन फूड का, लोकल फूड का। सो $12 के हिसाब से अगर आप 4 दिन की बात करें तो $48 मतलब $50 के आसपास, और $10 एक्स्ट्रा मान के चलिए, $60 आप मान के चलिए आपका फूड कॉस्ट, मिनिमम फूड कॉस्ट आपका $60 आएगा। $60 इज अप्रोक्सीमेटली 3,600 रुपीज। सो इस तरीके से अब आपका फ्लाइट का कॉस्ट आ गया, वीजा का कॉस्ट आ गया, सिम कार्ड आपको लेना जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिम कार्ड में नेग्लेक्ट कर दूं तो ये थोड़ा सा आपको टफ हो जाएगा वहां पे घूमना, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत नेट चाहिए होगा। वहां पे बहुत ज्यादा जगह पे आपको वॉक करके जाना है, कौन सा MRT, कौन सा बस कहाँ पे आ रहा है, वो सब देखने के लिए आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। सो यू हैव टू परचेस अ सिम कार्ड। सो ये सिम कार्ड का कॉस्ट, देन लोकल फूड का कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट मैंने अभी आपको बता दिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द 4 डेज सिंगापुर टूर आइटिनरी, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे डे 1 का टूर आइटिनरी। सो डे 1 में सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि अगर आप अपना फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग पे आप आ जाए। अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock या फिर मैक्सिमम 9, साढ़े 9 बजे तक आप लैंड कर जाए सिंगापुर में। तो इस तरीके से अगर आप प्लान करते हैं तो आप 9-10 बजे के आसपास आप सिंगापुर में इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके आप बाहर आ जाएंगे। तो इसके बाद द फर्स्ट पॉइंट यू कैन विजिट इज ज्वेल्स। ज्वेल्स एक्चुअली एयरपोर्ट में ही है और यहाँ तक जाने के लिए आपको इमिग्रेशन से जैसे आप बाहर आते हैं आपको फ्री शटल सर्विस मिल जाता है। तो ज्वेल्स में जाके आप विजिट कर सकते हैं HSBC रेन वोर्टेक्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, देन बटरफ्लाई गार्डन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, देन कैनोपी पार्क है और बहुत सारे चीजें हैं जिसके बारे में मैंने अपने ये टॉप 10 जो साइट सीइंग प्लेसेस वाला जो वीडियो है इसमें मैंने बता रखा है। और अगर आपको ये लग रहा है कि लगेज के साथ मैं कैसे जाऊं तो मेक श्योर कि आपके पास अगर हैंड कैरी करने लायक लगेज या फिर आपके पास व्हील बेस्ड ट्रॉली वगैरह है तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, आप उसके साथ आप जा सकते हैं और थोड़ा बहुत विजिट कर लीजिए। बहुत देर टाइम स्पेंड करने मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एक स्पॉट है जो आप बाद में यहाँ तक आना आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। देन यू कैन टेक MRT फ्रॉम हेयर एंड गो टू योर होटल। आप जहाँ पे भी होटल वगैरह बुक कर रखा है वहां तक आप जाइए और आप अपना चेक इन कर लीजिए। तो इस टाइम तक लगभग दोपहर हो जाएगा। इसके बाद आप लंच वगैरह कीजिए, अगर आपको रेस्ट करना है आधा 1 घंटा रेस्ट कीजिए और लगभग 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास अपने होटल से निकलिए
और सबसे पहले आ जाइए मरलायन के विजिट के लिए। मरलायन यहाँ का वन ऑफ द आइकॉनिक स्ट्रक्चर है और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने मरलायन नहीं विजिट किया सिंगापुर में तो आपका सिंगापुर का टूर इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले हम विजिट करेंगे मरलायन। इसके लिए आप अपने होटल के पास के जो एमआरटी है वहां से आ जाइए रैफल्स प्लेस एमआरटी तक। रैफल्स प्लेस एमआरटी से मरलायन बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस में है। ये भी मैंने मेरे टॉप 10 साइट सीइंग प्लेसेस वाले वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये मरलायन तक आके आप यहाँ पर हाफ एन आवर टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ से फिर आप वॉक करते हुए आ जाइए मरीना बे सैंड्स। मरीना बे सैंड्स मॉल के अंदर आइए, यहाँ आप आधा एक घंटा टाइम स्पेंड कीजिए। देन यहाँ पर आप कैसीनो विजिट कीजिए। कैसीनो में विजिट करने के लिए उस दिन आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट कैरी कीजिए, क्योंकि फॉरेनर्स के लिए यहाँ पर पासपोर्ट शो करने से कैसीनो के अंदर एंट्री फ्री है, जिसका अप्रोक्सीमेट चार्ज 300 USD है। इसके बाद इसी के जस्ट पीछे है गार्डन बाय द बे। गार्डन बाय द बे विजिट कर लीजिए। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें पेड है और बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये भी मैंने मेरे टॉप 10 साइट सीइंग प्लेस वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, देख लीजिएगा वहां से। और यहाँ पर आप फ्री चीजें बहुत सारे हैं, ये एंजॉय कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इवनिंग 7:45 को यहाँ पर आपको एक लाइट शो देखने को मिलेगा। तो ये शो जरूर अटेंड कीजिए 7:45 के आसपास। उसके बाद आप यहाँ से बाहर आ जाइए और अगेन आप मरीना बे सैंड्स के सामने जो सिंगापुर रिवर है वहां पे आ जाइए और वहां पर आपको स्पेक्ट्रा लाइट एंड साउंड शो देखने को मिल जाएगा। इसके 2 टाइमिंग है, 8 बजे एक है और 9 बजे एक है। तो अगर आप गार्डन बाय द बे में जाते हैं तो 8 बजे वाला शो आप मिस कर जाएंगे। सेम शो रिपीट होता है 9 बजे, तो 9 बजे वाला हो सके तो आप अटेंड कीजिए। और उसके बाद अगर आप चाहे तो आप अपने होटल के आसपास जाकर डिनर करके यू कैन जस्ट रिटर्न बैक टू योर होटल। अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन जस्ट विजिट क्लार्क क्ay। यहाँ से ही पास में है क्लार्क क्ay, आप वॉक करके भी जा सकते हैं। अदरवाइज यू कैन टेक MRT एंड गो टू क्लार्क क्ay। क्लार्क क्ay में आपको नाइट में बहुत अच्छे लाइव म्यूजिक के साथ कुछ रेस्टोरेंट बार्स मिल जाएंगे और काफी सारे अच्छे फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत आप एंजॉय कीजिए और उसके बाद आप होटल आ जाइए एंड दैट्स हाउ यू कैन एंड अप योर डे 1। सो दिस इज योर डे 1 आइटिनरी। ओके, अब हम देख लेते हैं सिंगापुर का डे 2 का आइटिनरी। डे 2 के आइटिनरी में आप विजिट कर लीजिए सेंटोसा। सेंटोसा बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ आपको पूरा दिन लग जाएगा। सो आप सुबह सुबह अगर विजिट करते हैं सेंटोसा तो आपको लगभग शाम तक यहीं पे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो सेंटोसा के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल में अगेन वीडियो बना रखा है। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप चेक कर लीजिए, इसमें आपको हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सेंटोसा में कैसे जाए, यहाँ पे किस तरीके से आप चीजें देखें, साइट सीन वगैरह कैसे आप कवर करें यहाँ पर, तो ये सारी चीजें आप इस वीडियो में चेक कर लीजिए। सेंटोसा में जाके आपको जो टिकट कॉस्ट रहेगा वो आपका मिनिमम कॉस्ट है 60 SGD फॉर 60 टोकन। 60 SGD में आपको 60 टोकन मिल जाते हैं जो आप अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं और यहाँ पर जितने भी एक्टिविटीज है उनको आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप शाम तक यहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि इतना तो आपको टाइम लग ही जाएगा यहाँ पे सारी चीजें देखने के लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट आ सकते हैं चाइना टाउन। आप यहाँ से अगेन हार्बर फ्रंट MRT में आइए और यहाँ से मेट्रो लेकर चाइना टाउन तक आ जाइए और यहाँ पर जो लेन्स है चाइना टाउन के, इसे आप एंजॉय कीजिए। यहाँ पे मारियम्मन टेम्पल है, तो इस पर्टिकुलर मारियम्मन टेम्पल को विजिट कीजिए। बुद्धा टूथ रिलिक टेम्पल को आप बाहर से देख सकते हैं अगर आप लेट नाइट आते हैं। अगर आप थोड़ा अर्ली आते हैं तो आप इसे अंदर विजिट कर सकते हैं। सो ये जो डिवोशनल प्लेसेस है और जो ये टेम्पल्स, गुरुद्वारा, बुद्धिस्ट टेम्पल्स या फिर मॉस वगैरह है, इसके बारे में भी मैंने एक ये वाला डिटेल वीडियो बना रखा है। इसमें मैंने हर एक टेम्पल का टाइमिंग और बाकी और डिटेल्स दे रखा है डिवोशनल प्लेसेस के बारे में सिंगापुर में। सो इसे भी आप जरूर चेक कर लीजिए। सो इन चाइना टाउन आपको डिनर अगर करना है तो यहीं पर आपको मैक्सवेल हॉकर सेंटर मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर मैक्सवेल हॉकर सेंटर में आप डिनर कर लीजिए एंड दैट्स हाउ यू एंड अप योर डे 2 ऑफ सिंगापुर टूर। सो सिंगापुर टूर के डे 2 में हमने क्या किया, हम सबसे पहले जाते हैं सेंटोसा, देन इवनिंग यू विजिट चाइना टाउन। चाइना टाउन के लेन्स में आप थोड़ा बहुत शॉपिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, सुवेनियर्स वगैरह यहाँ पर कम रेट में मिलते हैं। देन यू विजिट मारियम्मन टेम्पल, इसके बाद आप बुद्धा टूथ रिलिक टेम्पल विजिट करते हैं एंड डिनर के टाइम आप यहाँ का वन ऑफ द फेमस हॉकर सेंटर मैक्सवेल हॉकर सेंटर में डिनर फिनिश करते हैं एंड देन यू आर बैक टू योर होटल। सो दिस इज योर डे 2 आइटिनरी ऑफ सिंगापुर टूर। अब देख लेते हैं डे 3 का आइटिनरी। तीसरे दिन आप सबसे पहले विजिट कीजिए सिंगापुर जू। सिंगापुर जू में जैसे मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में कहा है कि 3 पार्ट है। एक नॉर्मल जू विजिट है, एक आपका रिवर सफारी है एंड देन देयर इज अ जंगल सफारी।
सो जंगल सफारी, रिवर सफारी वगैरह आपको करना है तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा। सो यू कैन विजिट जस्ट द जू पार्ट। जू आपको विजिट करने के लिए आपको आना पड़ेगा खाती वेमाटी तक। खाती वेमाटी से जू के लिए शटल चलते हैं $1 के कॉस्ट पे। अब इस पर्टिकुलर जू के बाद आप सेकेंड हाफ में आ जाइए लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया हम इंडियंस के लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है सिंगापुर में, और यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पल्स मिल जाएंगे। तो आप ये सारे टेम्पल्स वगैरह आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ के जो लेन्स है, इन लेन्स में आप घूम सकते हैं। आपको यहाँ पे पूरा एक इंडियन फील आएगा। यहाँ हर लेन में हर जगह आपको इंडियन लोग, इंडियन कल्चर, इंडियन फूड और इंडियन ड्रेसेस, इंडियन शॉपिंग की चीजें आपको मिल जाएगी। और आप में से जो प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए यहाँ पर एक से एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। अगर आप पहले के 2 दिन तक वेजिटेरियन फूड नहीं मिल रहा है, ये सोच कर थक गए हैं, तो यहाँ पर आप आइए और जी भर के इंडियन वेजिटेरियन फूड एंजॉय कीजिए। बहुत सारे होटल्स हैं। मैंने अपने बजट फूड वाले जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैंने सारे वेजिटेरियन होटल्स, सारे रेस्टोरेंट्स, नॉट ओनली इन लिटिल इंडिया बट अदर प्लेसेस में भी मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बाद आप थोड़ा सा वॉक कीजिए फेरर पार्क की तरफ और आ जाइए मुस्तफा सेंटर। मुस्तफा सेंटर वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग मॉल है कंज्यूमर चीजों के लिए, ये काफी फेमस है। बेसिकली अगर आप अपने फैमिलीज के लिए चॉकलेट्स या फिर कोई फूड आइटम्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं, या फिर कुछ गिफ्ट हैम्पर्स टाइप की चीजें लेने, परफ्यूम्स वगैरह आपको लेना है, तो आप इस पर्टिकुलर मॉल में आइए। आईफोन वगैरह का आपको प्राइसिंग चेक करना है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको देखना है तो इस पर्टिकुलर मॉल में आइए, और यहाँ पर आप लगभग आधा 1 घंटा टाइम स्पेंड कीजिए और आपको अगर कुछ परचेस करना है तो परचेस कर लीजिए। इसके बारे में मैंने मेरे बजट शॉपिंग वाले वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी है, तो वो वीडियो को आप चेक कर लीजिए। वहाँ आपको दिख जाएगा पर फ्लोर में कौन सा क्या चीज मिलता है। और इसके बाद आप यही लिटिल इंडिया में अपना डिनर कंप्लीट कीजिए और इसके बाद आप अपने होटल जाइए, एंड दैट्स हाउ यू एंड योर डे 3। सो डे 3 में सबसे पहले हम सिंगापुर जू विजिट करते हैं, देन वी कम टू लिटिल इंडिया, यहाँ पे हम कुछ टेम्पल्स वगैरह देखते हैं, देन वी गो टू मुस्तफा सेंटर फॉर अ लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग, और इसके बाद डिनर में हम एक प्रॉपर इंडियन मील लेते हैं इसी पर्टिकुलर लिटिल इंडिया वाले एरिया में, एंड दैट्स हाउ वी एंड अप आवर डे 3 ऑफ सिंगापुर टूर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डे 4 का टूर आइटिनरी, जो लास्ट डे है आपका। सो लास्ट डे में आप देख लीजिए आपका फ्लाइट कब है, और अगर आपका लेट नाइट का फ्लाइट है तो इट्स एक्चुअली बेस्ट ऑप्शन। अगर हो सके तो आप लेट नाइट का ही फ्लाइट कीजिए, और आज के दिन डे 4 के दिन सुबह जब आप होटल से निकलते हैं तो अपना लगेज वगैरह आप होटल से निकाल के उनके रिसेप्शन में रख दीजिए और चेकआउट कर दीजिए होटल, एंड फाइनली जब आपका फ्लाइट है तब होटल से आप वो लगेज लेके आप एयरपोर्ट की तरफ चले जाइए। सो डे 4 में मैं स्पेसिफिकली कोई चीज आपको विजिट करने के लिए नहीं कहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। सो मेरे हिसाब से अगर आपको मैं एक बेसिक आइडिया दूं तो डे 4 में सबसे पहले आप मॉर्निंग को विजिट कर सकते हैं एयरफोर्स म्यूजियम। आधा घंटे का विजिट कर लीजिए, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 40 मिनट स्पेंड कीजिए। तो ये पर्टिकुलर चीजें विजिट करने के बाद आप चले जाइए बुगीज। बुगीज आपको दोपहर से पहले चले जाइए, क्योंकि सिंगापुर में बुगीज एक मस्ट विजिट प्लेस है फॉर शॉपिंग क्रेजी पीपल, जहाँ पर आपको काफी बजटेड रेट में क्लोथिंग्स, एक्सेसरीज, शूज, जीन्स, काफी सारी चीजें मिल जाएगी। एंड देन अगर आपके पास सेकेंड हाफ में टाइम हो तो आप सिंगापुर बोटानिक गार्डन विजिट कर लीजिए, काफी नेचुरल चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगेन ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पे आपको कोई टिकट चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। और अदरवाइज बुगीज से ही जस्ट थोड़े बहुत वॉकेबल डिस्टेंस में ही है हाजी लेन, अरब स्ट्रीट एंड सुल्तान मॉस्क, तो ये चीजें भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए अपने होटल और अपना लगेज लीजिए, एंड देन यू कैन जस्ट मूव टू सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। सो इस तरीके से आप अपना 4 दिन का पूरा आइटिनरी प्लान कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और समराइज करवा दूं, ये है आपका डे 1 का प्लान, देन आपका ये है डे 2 का प्लान, इसके बाद ये आपका है डे 3 का प्लान, और फाइनली ये है आपका डे 4 का प्लान। तो इस तरीके से 4 दिन का आप सिंगापुर का टूर बड़े इजीली इस प्लान के साथ 38,000 रुपीज में प्लान कर सकते हैं। अब देख लेते हैं ये 38,000 रुपीज का बजट कैसे हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने आपको फ्लाइट का प्राइस गिनाया था 17,000 रुपीज पर पर्सन। देन नेक्स्ट आपको वीजा के लिए पे करना पड़ेगा 2,500 रुपीज। इसके बाद अगर आप होटल की बात करें तो मेरे आप बजट होटल वाले वीडियो में चेक कर लीजिए, उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है 1,500 के रेंज से कैसे 3,500 के रेंज तक आपको बजट होटल मिल सकता है। अगर आप एज ए कपल ट्रैवल कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलता हूँ आप 2,500 रुपीज के आसपास का अगर आप होटल लेते हैं, 4 दिन का अगर आपका ट्रिप है तो आपको 3 नाइट्स ही स्टे बनता है। तो 3 नाइट्स का एट द रेट ऑफ 2,500 रुपीज आपको हो जाता है 7,500 रुपीज, मतलब
अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपए के आसपास। अब इस चीज में अगर पर पर्सन कॉस्ट हम देखें तो पर पर्सन कॉस्ट आता है 4,000 रुपीज फॉर स्टे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिम कार्ड। जैसे मैंने कहा था 15 SGD विच इज अप्रोक्सीमेटली 900 रुपीज। और लोकल ट्रैवल के लिए मैं आपको अब बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सिंगापुर टूरिस्ट पास है इसका मैक्सिमम वैलिडिटी 3 दिन का होता है। मतलब आपका अगर 4 दिन का प्लान है, इसमें 3 दिन आप सिंगापुर टूरिस्ट पास लेके घूमिए, जिसमें $20 का आपको खर्च आएगा। लेकिन आप वो फर्स्ट डे मत लीजिए। फर्स्ट डे जब आप चांगी एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, ज्वेल्स वगैरह विजिट करते हैं, उसके बाद आपको जस्ट 3 मेट्रो में ट्रिप करना पड़ेगा। तो पहला MRT है चांगी एयरपोर्ट से आप होटल जाते हैं, वहाँ का MRT। दूसरा है आपको होटल से राफल्स प्लेस आना है। और तीसरा है आप ये सारी चीजें घूमने के बाद यहाँ से आपको रिटर्न होटल जाना है। तो ये 3 चीजों के लिए आप उस दिन अपना सिंगापुर टूर पास को बर्बाद मत कीजिए। उस दिन आप सिंगल जर्नी टिकट ले लीजिए। जैसे नॉर्मल ट्रेन्स वगैरह में हम या फिर मेट्रो में इंडिया में हम जो सिंगल जर्नी टिकट लेते हैं, बट सिंगल जर्नी टिकट आपको सिंगापुर में कुछ इस तरीके से दिखेगा। मेरे पास एक टिकट था तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये सिंगापुर का सिंगल जर्नी टिकट है। इसमें आपको लिखा हुआ दिखेगा स्टैंडर्ड टिकट, और इसके पीछे अगर आप देखें तो ये रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये पर्टिकुलर टिकट आप लगभग 6 बार यूज कर सकते हैं। 6 टाइम यू कैन यूज दिस टिकट। $3 से $4 में आप आराम से पहले दिन का ट्रिप इस पर्टिकुलर कार्ड से, स्टैंडर्ड टिकट वाले जो कार्ड होते हैं, स्टैंडर्ड टिकट लेके आप कंप्लीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट 3 दिन के लिए आप $20 का एक सिंगापुर टूरिस्ट पास ले लीजिए। इस तरीके से आपका लगभग $20 to $25 के आसपास खर्चा आ जाता है लोकल ट्रैवल का। इस $25 में आप हर तरह का लोकल ट्रैवल आप कंप्लीट कर लेंगे। सो $25 फॉर लोकल ट्रैवल इज अप्रोक्सीमेटली कमिंग अराउंड 1,500 रुपीज। इसमें और 500 रुपये आप मान के चलिए कहीं पे थोड़ा ज्यादा कॉस्ट लग गया, आपका होटल बहुत दूर है और आपको कॉस्ट ज्यादा हो गया, तो 2,000 रुपीज से ज्यादा आपका लोकल ट्रैवल कॉस्ट नहीं हो सकता। इसके बाद आपका सेंटोसा का, जैसे मैंने कहा था, $60 के आसपास आपको कॉस्ट होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3,600 रुपीज। इसके बाद आपका साइट सीन की बात अगर करें तो ऑलमोस्ट जो भी चीजें मैंने आपको गिनाए हैं सारे ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद और भी कई प्लेसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपने विजिट के दौरान टिकट पे करके आप अंदर गए होंगे। तो ओवरऑल में और 1,500 रुपीज मान के चलते हैं। सो 3,600 रुपीज सेंटोसा का चार्ज एंड अनदर 1,500 रुपीज अदर साइट सीइंग प्लेसेस का चार्ज। एंड देन आपका फूड कॉस्ट, जैसे मैंने कहा था, बजटेड फूड कॉस्ट आपका 60 SGD हो सकता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली अगेन 3,600 रुपीज। सो ये है आपका सिंगापुर के पूरे टूर का कॉस्ट ब्रेकअप। सो इसके बाद जो आपका फाइनल टोटल अमाउंट आता है दैट इज कमिंग अराउंड 36,600 रुपीज। इसे और राउंड फिगर कर लेते हैं, एक और 1,400-1,500 रुपये ऐड कर देते हैं। मान लीजिए कहीं पे फूड एक्सपेंस हो गया आपका या और कोई टिकट वगैरह आपने परचेस कर लिया, तो 1,400 रुपीज और ऐड करके आप इसे राउंड फिगर बना सकते हैं 38,000 रुपीज का। और इस 38,000 रुपीज में आप बड़े इजीली सिंगापुर का 4 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग आपका इसमें इंक्लूडेड रहेगा। सो 38,000 अगर आपका सिंगल पर्सन का कॉस्ट होता है, देन मैं मान के चलता हूँ एज ए कपल अगर आप ट्रैवल करते हैं, सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 75,000 रुपीज। और ऐसा नहीं है कि आपको मैंने जो आइटनरी बताया इसी आइटनरी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, आप थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं एज पर योर टाइम अवेलेबिलिटी, एज पर योर अराइवल, डिपार्चर एंड मेनली एज पर योर टेस्ट, एज पर योर प्रेफरेंस। और इसके अलावा भी आपको अगर कोई और स्पेसिफिक प्लेस विजिट करना हो और इस चीज को अलग तरीके से मॉडिफाई करना हो, जैसे 6-7 दिन का अगर आप प्लान करना चाहते हैं, तो आप मेरे सिंगापुर साइट सीइंग का जो पार्ट 2 वाला वीडियो है उसको चेक कर लीजिए। उसमें मैंने बहुत सारे और चीजें डिस्कस कर रखी है, उनमें से आप पिक कर लीजिए कौन कौन सी चीजें आपको देखना है। इसके अलावा भी आपको अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का अगेन जवाब देने का कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो और ये सिंगापुर टूर बजट का प्लान अट्रैक्टिव लगा हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जो सिंगापुर के टूर का प्लान कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और एट द एंड मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो में जो ये आप आइटनरी देख रहे हैं 38,000 रुपीज पर पर्सन का, इसमें कोई भी चीज अगर आपको डिटेल में देखना है, डिटेल में जानना है, तो आप सिंगापुर टूर प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसे वहां से चेक कर लीजिए, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा पूरे सिंगापुर के टूर के बारे में। और आई एम श्योर उसके बाद आपको कोई भी टूर पैकेज या फिर किसी और तरीके के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस पॉइंट तक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कहीं डिस्क्रिप्शन में और कहीं आई बटन में जाने की जरूरत नहीं है।
मैं आपको सिंगापुर टूर प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डायरेक्ट यहीं पे आपको दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर जगह पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से जाकर आप जो बाकी 8-10 वीडियोस मैंने बना रखे हैं उसे चेक कर लीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए डेस्टिनेशन और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने ज़िंदगी के सफ़र में सफ़र करते रहिए। जय हिंद।